how you started your real estate journey? एक्सीडेंटली आया था हमारे खानदान में, बल्कि ये परसेप्शन था कि जो बंदा रियल एस्टेट का काम करता है ठग गया। आपने भी डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर शॉर्ट कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली या क्या उसके पीछे बैक इंजीनियरिंग में जानना चाहता हूँ। टिकटॉक पे मैंने किसी को भी नहीं देखा रियल एस्टेट का काम करते हुए। मैं टिकटॉक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार तेरा दिमाग ख़राब है, ये पाकिस्तान है, इधर की ऑडियंस जो है जन्नत मिर्ज़ा देखती है, तुझे कौन देखेगा ये। सफरा डेवलपर्स के ही पेज के ऊपर आपके थोड़े से डिफरेंट निश के कंटेंट्स आ रहे होते हैं। वो क्या प्रमोटेड कंटेंट है, स्पॉन्सर्ड है या अपनी मर्जी से करते हैं? कंपनी ने पहले मुझे बहुत ज़्यादा वो मैसेजेस वगैरह करते थे, तो उन्होंने मुझे एक कपड़े का पार्सल भेजा, कोई 3-4 उसमें थी शर्टें वगैरह। वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि मैं उसकी प्रमोशन कर नहीं सकता था। तो मैं ब्रांडेड कंटेंट नहीं करता। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बट यू रियली थिंक अबाउट। ये बड़े गौर से सुनो जो मैं बातें तुम्हें कह रहा हूँ। आप किसी को भी, एक यंग बच्चा, आप उसको उठा लेते हो, तनख्वाह दे के मोटी तगड़ी इसको बाउंड कर दिया जाए, इससे 2 नंबर प्रोजेक्ट्स भी बिकवाए जाएं, इससे सारा कुछ किया जाए। या पाकिस्तान से जिंदा भाग या पाकिस्तान में रियल एस्टेट कर, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, द वन एंड ओनली काशान महफूज, रियल एस्टेट की जान। और रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारा डिफरेंट और बहुत क्रिस्पी सा कंटेंट लेके आने वाले, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर व्हाट आई बिलीव के यार इन्होंने बहुत अच्छा पुश दिया है और एक डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो इन्होंने एंडोर्स करवाई हैं। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे और देखेंगे कि इनके रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और क्या ये मतलब फ्यूचर में अपनी जो कि सफरा डेवलपर है उनको प्लान आउट कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने बर्दाश्त किया है। अल्लाह आपको इसके लिए अजर देगा इंशाल्लाह। जैसा कि हमें वीडियोस वगैरह में भी नज़र आता है, ऑब्वियसली ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा भी माशाल्लाह वैसे ही जो है जॉली से हैं, बड़ी ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी है। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ यू स्टार्टेड योर रियल एस्टेट जर्नी, और इससे पहले आप कहाँ से थे, क्या बैकग्राउंड था और क्या प्लान आउट करके आपने इस बिज़नेस के अंदर अपने आप को एनरोल किया? रियल एस्टेट में मैं एक जगह पहले भी बात कर चुका हूँ कि मैं एक्सीडेंटली आया था, कोई मतलब ऐसा प्री प्लान नहीं। मेरी 7 जनरेशन आगे पीछे ऊपर नीचे कोई बंदा भी प्रॉपर्टी का कभी किसी ने काम नहीं किया हमारे ख़ानदान में, बल्कि ये परसेप्शन था कि जो बंदा रियल एस्टेट का काम करता है ठग गया। ठीक है। तो मतलब ये जिस तरह मतलब पहले सब सोचते थे रियल एस्टेट के बारे में, वैसे ही। तो मैं इस मार्केट में आया एक्सीडेंटली। कोविड में पाकिस्तान जब आया तो मेरे दोस्त थे, वो करते थे, मुझे रियल एस्टेट पे लगा के खुद ऑस्ट्रेलिया चले गए वो। तो ये है कि वो मैं फिर तब से चल पड़ा। मैंने कहा चलो भाई हम एक्सचेंज कर लेते हैं पोस्ट। तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और मैं यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कर रहा हूँ। और बस स्टार्ट में तो एज अ टाइम पास मैंने इसको शुरू किया था कि यार कोविड है, पहले फोटोग्राफी करता था, फिर जब आइडियाज़ ख़त्म हो गए तो मैंने कहा टाइम कैसे पास करें, तो फिर वो जाके हम लोग रियल एस्टेट में बैठना शुरू हो गए। एक बड़ा छोटा सा ऑफिस था, जितना आपकी ये जगह है शायद इतना वो ऑफिस था। तो हम 3 बंदे वहाँ पर बैठा करते थे और बहरिया टाउन से जो है वो हमने काम स्टार्ट किया 2020 में। 2020 में काम स्टार्ट किया। अच्छा तो मुझे ये बताएं, तो उससे पहले लाइक स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें वो आपने कहाँ से की और क्या बैकग्राउंड था? यार स्टडी जो है, मैं पाकिस्तान से मैट्रिक करके मैं यूरोप चला गया था। राइट। और वहाँ से मैं अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा तफसील में बात नहीं करना चाहता, मैं इसको मिस्ट्री रखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर होता है, तो वो मैं नहीं चाहता कि लोगों को उससे जो है वो थोड़ा सा मिले कुछ भी वैसा। तो ये है कि हाँ सीखा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीखा इस वजह से है क्योंकि हर स्केल पे काम किया, मेहनत की है, तो वो बस इसी तरीके से सीखा है। मेरे ख्याल से असली तालीम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, वरना आपको सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा व्हाट आई बिलीव कि कोई ना इंस्पिरेशन होती है जिसको लेके बंदा जो है आगे मूव आउट करता है। ठीक है, आपने भी डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर शॉर्ट कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि देखते ही देखे मैं ये समझता हूँ कि दिनों में वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ठीक है, लोगों ने आपके कंटेंट को पसंद किया, इज्जत दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली या क्या उसके पीछे बैक इंजीनियरिंग में जानना चाहता हूँ। यार वो हुआ ऐसे था कि मैं जब रियल एस्टेट करने लग पड़ा तो मैंने साल एक जो बहरिया की मंडी में काम किया, मार्केट में काम किया। उसके बाद मैंने फिर अपनी कंपनी खोली सफरा डेवलपर्स। ठीक है। और जब खोल ली कंपनी तो मुझे पहले दिन से ही क्लियर था कि भाई मैंने तो कुछ बड़ा करना है, ये मैं पहले दिन से ही क्लियर था। अच्छा अब जब वहाँ पर हम लोग जो है वो छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया, कंपनी में मैं शिफ्ट हुआ हूँ।
आगे अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे एक चीज़ की समझ थी कि अगर तुमने बड़ा बनना है तो तुम्हें ज़ुबान ज़द आम होना पड़ेगा, एक चीज़ कहते हैं। अब इसका मतलब ये है ज़ुबान ज़द आम, जितना ज़्यादा तुम टॉक ऑफ द टाउन होगे उतना बड़ा तुम्हारा नाम होगा, उतने ज़्यादा जल्दी तुम ग्रो करोगे। अब उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा था वो था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता। ऑलरेडी लोग वीडियोस बना रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मेरे से नहीं देखी जाती थी। तो एज अ व्यूअर मैं कहता था कि यार ये इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं तो ये बोरिंग है। सो पहले मैंने स्टार्ट में कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इसी तरीके से कंटेंट बनाऊंगा तो वो चलेगा नहीं। तो फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी हायर की। मैंने उनसे कहा कि यार मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ, तो मेरी हेल्प आउट करो। अच्छा, राइट। उन्होंने 4 महीने मुझसे दबा के पैसे खाए, लेकिन ये है कि कुछ सही तरीके से बताया नहीं। मैंने उनके साथ ये आइडिया शेयर किया। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ टिकटॉक पे, मैंने किसी को भी नहीं देखा रियल एस्टेट का काम करते हुए, मैं टिकटॉक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार तेरा दिमाग ख़राब है, ये पाकिस्तान है, इधर की ऑडियंस जो है जन्नत मिर्ज़ा देखती है, तुझे कौन देखेगा, ये तो छोड़ दे इस चीज़ को, ये बस। सो पहले मैं उनकी बात में आ गया, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो ये समझ आता है। जब मुझे लगा कि वो लोग सिर्फ पैसे ले रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं कर रहे, तो मैंने उनको ख़त्म करके अपना ही सारा काम खुद ही स्टार्ट शुरू कर दिया अपने ऑफिस में। जैसे ही हम लोग टिकटॉक पे गए हैं, तीसरी के चौथी वीडियो थी मेरी जो कि वायरल होगी। सो मुझे समझ आ गया कि भाई ये गेम फिट है। शॉर्ट में घुसते हैं, शॉर्ट कोई भी नहीं कर रहा, और शॉर्ट को भी इस तरीके से करते हैं कि जिसका कंसर्न नहीं है रियल एस्टेट से वो भी मेरी वीडियो देखे। आपने ये बोला था कि तीसरी या चौथी वीडियो वायरल होगी। फॉर इंस्टेंस वो वीडियो वायरल ना होती, आप इसको कितना लॉन्ग तक प्रोसीड कर सकते थे? आपने क्योंकि सोचा कि मैंने कुछ बड़ा करना था, वो पेशेंस आप में कितनी और रहनी साल? 1 साल तक? मतलब आप ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि यार नहीं मैंने सोचा था मैं तो बड़ा वो इस तरह का आदमी, नहीं। मैंने सोचा था कि यार एक काम करते हैं, साल एक कोशिश कर लेते हैं, चलिए तो चली, नहीं तो चलो थोड़ा बहुत कोई क्लाइंट शाइंट तो आ ही जाएगा। तो वो मेरे जहन में था, तो अल्लाह का शुक्र है। वो मतलब मुझे ये नहीं पता था कि तीसरी चौथी वायरल होगी। तीसरी चौथी हो गई। जब मैंने बनानी शुरू की तो तीसरी चौथी वायरल होगी। जब वायरल होगी मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी फिट चीज़ है, 1 मिनट की वीडियो बनाओ, बड़बड़ करो, शुगर लाओ, निकलो। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ मेरे लिए काम कर गई। और मतलब मैं अच्छा मुझे ये बताइए, सफरा डेवलपर्स के ही पेज के ऊपर आपके थोड़े से डिफरेंट निश के कंटेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है? उसके ऊपर मे बी जो ऑडियंस देख रही है उनके भी कंसर्न्स हों कि यार रियल एस्टेट से हट के ये जो बात करते हैं वो क्या प्रमोटेड कंटेंट है, स्पॉन्सर्ड है, या अपनी मर्जी से करते हैं? यार मैं स्पॉन्सर नहीं करता कंटेंट। मुझे रिसेंटली एक बंदे ने, मैं पहले इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको, एक कंपनी ने पहले मुझे बहुत ज़्यादा वो मैसेजेस वगैरह करते थे, ये वैसा मैं सबसे माजत कर लेता था। फिर एक दिन मेरी टीम कहती है कि सर करें, बाकी लोग भी करते हैं तो कर लेते हैं ये वैसा। तो मैंने इनको कहा ठीक है सही है आने दो। उन्होंने मुझे एक कपड़े का पार्सल भेजा, कोई 3-4 उसमें थी शर्टें वगैरह। वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि मैं उसकी प्रमोशन कर नहीं सकता था। तो मैंने कहा यार लोग कहेंगे ये झूठा है या ये पैसे लेके तो इस तरह की चीज़ें बनाता है, करता है। वो आपने अपनी प्रोफाइल, मैंने उनको जो है वो मैसेज कर दिया। मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, आप मुझसे इसके पैसे ले लो, मैं इसकी प्रमोशन नहीं करूँगा। क्या वजह है? उस तरह मैंने कहा तुम्हारी क्वालिटी बहुत घटिया है। फिर मैंने वो एक वीडियो भी बनाई थी उसी चीज़ के ऊपर कि आप ऑनलाइन जब चीज़ें ऑर्डर करते हो तो वो थी। तो मैं ब्रांडेड कंटेंट नहीं करता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाल रोटी बेहतरीन चलती है, तो मुझे ब्रांडेड कंटेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास टाइम नहीं मैनेज होता कि मैं किसी और के लिए कोई चीज़ बनाऊँ। अब अगर मैं अपनी चीज़ बना के क्लाइंटेज ले सकता हूँ और मुझे कहीं उससे गुना ज़्यादा पैसे आ सकते हैं तो मैं किसी और की चीज़ क्यों बनाऊँ? मेक्स नो सेंस। तो इसलिए मैं नहीं करता। मैं कोई यहाँ पर थोड़ी सी मिस्ट्री ये है कि जब आप कोलैबोरेट करते हो किसी के साथ तो डेफिनेटली वो आ रहा होता है कि यार सफरा डेवलपर्स एंड XYZ कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोडक्ट या दिस सर्विस। उसके बाद मैंने कभी भी नहीं किया। मतलब अकाउंट्स ग्रो होते हैं, मतलब आपका इस पे भी कोई मतलब कोई प्लान आउट नहीं है कि यार? नहीं, मेरा इसके ऊपर कोई प्लान आउट नहीं है यार। सीधी बात है, मैं अगर अपना कंटेंट बना लूँ, देखें आपने साथ ये बात की है कि आप जो दूसरा हट के जो कंटेंट बनाते हैं, एग्जैक्टली वो जो हट के कंटेंट बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं, मेरे कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो सारी वीडियोस भी लोग देखते हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो किसी को पैसे दे के स्क्रिप्ट नहीं लिखवाता मैं, वो मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे साथ बीता हुआ है, मेरे सर्कल में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, इश्क मशूकी है, शादी है या कुछ भी है, जो कुछ मैंने ज़िंदगी में देखा है मैं वो आगे बड़बड़ा देता हूँ। तो वो लोग उससे रिलेट कर जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मतलब आपको रियल फील करता है कि यार हाँ बंदा बड़ी सही बातें कर रहा है, ये वो इस तरह। ठीक है, तो वो ये उसके पीछे है, बाकी चल रहे हैं, कर रहे हैं सही। ठीक है।
मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली हम भी मकान ऑन माइक, मकान के मेहमान, ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसका हमारी सेलिंग के ऊपर एक सर्टन अमाउंट जो है वो हमारी आ जाती है ट्रैफिक, जो कि कन्वर्जन बेस्ड हो जाती है। ठीक है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने मल्टीपल किस्म की रील्स निकाली हैं, इस तरह की चीज़ें निकाली हैं, उससे आपकी कन्वर्जन हो पाती है? नहीं, वो मेरा मतलब माइंड कुछ और है, वो मैं इसलिए नहीं बनाता। अब उसमें तो मैं इवन के रियल स्टेट की बात ही नहीं करता। रियल मैं एस्टेट नहीं की, करता। मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं मतलब नहीं, जो मैं रियल वो जो दूसरे कंटेंट बनाता हूँ हाँ ना, हाँ, वो प्योरली मैं बनाता हूँ यंगस्टर्स के लिए। ये वाकई सही सिर्फ बात है, सिर्फ मेरी एक नीयत इसलिए, शायद उसी की वजह से मेरा दूसरा भी काम चलता है। राइट। मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सही मेंटर्स नहीं है, 2 लाख रुपया लेके लेक्चर दे देते हैं, तो इधर वो मेंटरशिप वाला कोई सीन ही नहीं है। कोई रोल सही मैं तरह मुझसे लोग अक्सर प्ले अगर नहीं कोई कर। बंदा कहे भी तो मैं कहता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं है भाई मेरा। ना कोई बंदा मुझे इस तरह आके सर करके रिस्पेक्ट दो या कुछ भी इस तरह, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मैं सीधा सीधा कंटेंट यंगस्टर्स के लिए इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जितनी को खुडे लैंड लग चुकी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पॉलिटिकल साइड पे जाना नहीं चाहता, तो मैं टच करके बस निकलूंगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस मुल्क को कोई सही बना सकता है तो वो हम लोग खुद ही हैं। अगर आप खुद देखें ना कि आपके यहाँ पर जितने ज़्यादा, मसला क्या है पाकिस्तान का? बेरोज़गारी है। एग्जैक्टली। बेरोज़गारी है, नॉन प्रोफेशनलिज्म है, कोई सीखने के लिए कोई है ही नहीं है। मुझे अगर 300 मैसेज दिन में आते हैं तो उनमें से 250 जो मैसेज होते हैं वो यही होते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाले नहीं है, हमें बताएं मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मैं उसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाता कि तुम कैसे अर्न कर सकते हो, क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ सिर्फ। लेकिन मैं ये पूरे का पूरा कंटेंट बनाता हूँ कि एक बंदा जो कि कॉलेज से निकल रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, अब उसको नज़र आ रहा है कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, और आगे सिर्फ मेरे नान छोले या नान टिक्की है, अच्छा। तो मेरा कंटेंट उसको कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ी सी होप देता है कि भाई बहुत कुछ है, बहुत अगर कुछ मैं कर सकता हूँ और लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। सो मैं उस बेस पे कंटेंट बनाता हूँ कि भाई मेहनत करो, ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल्स, ये डिसिप्लिन जो हैं ये बनाओ। जैसे मैं आज एक वीडियो लगाने जा रहा हूँ बुक रीडिंग के ऊपर। ठीक है। सो वो मेरी इंटेंशन सिर्फ इसलिए होती है कि यार यहाँ पे यंगस्टर्स को फ़ायदा हो और अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ठीक है, ऑब्वियसली स्काई इज़ नॉट द लिमिट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने एक बात की कि आपने यंगस्टर को उसके ऊपर एजुकेट कर दिया, ठीक है। दूसरी जो वीडियोस है, लेट्स से आप किसी भी सोसाइटीज़ की बना रहे हो, आपने पार्क व्यू की बनाई, आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की बनाई, बहुत स्मैशिंग किस्म की वो वीडियोस हैं सारी, तो उसके ऊपर आपको सोशल मीडिया से कोई कन्वर्जन रेट मिलता है या लोग सिर्फ कॉमेंट्स तक ही? यार मैं ये बता नहीं सकता, मुझे नज़र लग जाती है। वो मेरी टीम के सामने बैठे हुए हैं तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इस चीज़ के ऊपर आइंदा के बाद बात नहीं करेंगे। गलती से 1-2 जगह पे की थी तो वो ब्लॉकेज लग गई थी। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का बहुत मतलब डेफिनेटली आप इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं आगे। मैं ये नहीं चाहता आप नंबर्स में डिस्क्लोज करें, मैं डेफिनेटली सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका कोई पाइपलाइन, कोई ट्रैक तो डेफिनेटली उससे बनता ही है जिस पे आप इतनी एनर्जी, हर वीडियो के अंदर आपकी कोई बाहर निकल रही है एनर्जी, हर वीडियो में बाहर निकल रही है यार, अभी स्क्रीन से ना बाहर आ जाए। यार मैं रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा देखता हूँ शायद इस वजह से। नहीं, असल में एनर्जी आपका भाई, अब आपने चीज़ बनानी है तो आप पूरी डिज़ाइन करोगे ना उसको, आप पूरा सोचोगे कि इसको कैसे बनाऊँ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ का एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एक बात करने का तरीका है, मैं ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता, ख़वातीन है यहाँ पे, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैंने किस एनर्जी में किस लेवल पे रह के बात करनी है तो मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। जब मैं वो कंटेंट बना रहा हूँ वो मेरा मतलब एक हॉबी समझ लें आप, कि मैं उसमें वो जाता हूँ और पूरा बैश करता हूँ, और ये वो मेरा दिल यही होता है कि कोई भी बंदा, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो उसकी वजह से मुझे मिलता है वो ये है कि भाईजान ਤੁਹਾਡੀ वीडियो स्किप करन ते दिल नहीं करता। एग्जैक्टली, ਅਸੀਂ यूं वड़दे हैं ਤੇ आखिर तक की जेड़ा उसਨੂੰ तकीद है। तो ये इंटेंशनली मैं उसको बनाता इस तरह से हूँ, हम पूरा उसको डिजाइन करते हैं, स्क्रिप्ट उस बेस पे होती है, पूरा माइंड उस बेस पे होता है कि वेरी इसको ग्रेट टू आगे तक हियर, लेके जाना है। वेरी ग्रेट टू हियर। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो है वो लेके आऊँगा। मे भी हो सकता है कि मैं किसी और एंगल से सोच रहा हूँ, आप किसी और एंगल से सोच रहे हो। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, आई बिलीव कि यार रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बट यू रियली थिंक अबाउट इट? यार रियल स्टेट इस वक्त जो है ना, ये मैं चाहूँगा कि ये आपके इधर वाले भी कान खोल के सारे सुने। इस वक्त जो रियल स्टेट में भाईजान जॉब्स आपको ऑफर की जा रही हैं, मुझे लगता है समहाउ ये आपको ग्रो नहीं करने देंगी। ये बड़े गौर से सुनो जो मैं बातें तुम्हें कह रहा हूँ, ये तुम्हें ग्रो नहीं करने देंगी। मैं ये बात इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक मजदूर 5 यूरो पर आवर से लेके 4000 कंपनी के ओनर तक मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, अभी बाप दादा ने नहीं बनाई, वो हम लोगों ने बनाई है।
सो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद आके मैं रियल स्टेट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं मतलब आगे जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने जो डिफरेंस देखा है, बाहर देखा है और इधर देखा है, इधर हर बंदा ये चाहता है कि तनख्वाह दे के मोटी तगड़ी इसको बाउंड कर दिया जाए, इससे 2 नंबर प्रोजेक्ट्स भी बिकवाए जाएं, इससे सारा कुछ किया जाए। अजन मुझे छेड़ना ना ऐसे टॉपिक्स पे, मैं बहुत चीज़ें उगल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये है कि उनको उनकी ग्रोथ की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोई बंदा यहाँ पे मुझे कोई एक ऑफिस दिखा दें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफिस है, मेरी टीम है, वो मुझे पागलों की तरह मोहब्बत इसी वजह से करते हैं क्योंकि मैं उनको तनख्वाह पे नहीं, मैं उनको कहता हूँ सैलरी का मत सोचो, ये सोचो कि गाड़ी कैसे बनानी है, ये सोचो कि हमने बड़ा काम कैसे करना है। राइट। तो अल्लाह का शुक्र है इसी वजह से मेरी टीम जो है वो मेरे साथ इस तरह है जैसे मेरी फैमिली है। एक भी बंदा मेरी टीम में ऐसा नहीं है जो कि कोई जॉब की घर से कर, वो कि हमारे पैरामीटर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो है, मुझे यकीन है कि मार्केट से अच्छा ही कमा रहे हैं। तो वो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ, आप इधर आप किसी को भी एक यंग बच्चे आप उसको उठा लेते हो, कॉलेज छोड़ा उसने, ये उसको नज़र आता है कि यार रियल स्टेट में चलते हैं, इधर फलां है, वो देखो यार वो बाइक पे था, वो आ गया V8 के ऊपर, फलां बंदा है उसने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो समहाउ वो ड्रीम करता हो, कहता पाकिस्तान से और कुछ भी नहीं है, या पाकिस्तान से जिंदा भाग या पाकिस्तान में रियल स्टेट कर, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर कुछ और होता तो मैं कर रहा होता, अगर कुछ और होता तो मैं कर रहा होता। मैंने नहीं किया, मैंने रियल स्टेट इसीलिए चूज किया क्योंकि मुझे दिख गया था कि भाई ये पैसा मल्टीप्लाई होता है इधर। अच्छा, अब वो जो आ रहे हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि भाई तूने ग्रो कैसे करना है, उसको बस सिखाया जाता है तुझे प्रमोशन मिल रही है बेटा, ये पहला लॉलीपॉप पकड़, तेरी तनख्वाह 50,000 से 70,000 कर रहे हैं, ये दूसरा लॉलीपॉप पकड़। बाय द एंड ऑफ हिज कैरियर जब वो बूढ़ा हो जाता है, वो अपने आगे पीछे देखता है, वो कहता है कि सारी जिंदगी मैं लोगों के घर बनाता रहूं, मेरा अपना घर नहीं बना। ये बड़ी सीधी बात है, ये सारे सुन रहे हो ना गौर से। वेरी नाइस यार। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है रियल स्टेट में पैसा है, लेकिन वो पैसा कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो द मैट्रिक्स है ना, ये सिर्फ बाहर के मुल्कों में नहीं होता, ये हर जगह पे होता है। जितनी भी जिस जगह पे भी एलीट क्लास है वो कहता है कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सो मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स हैं उनको पूरा हक है कि उनको आगे जाने का मौका दिया जाए। ये लोग आगे जाएंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा। 3 4 5 बंदे सेठ बांध के पाकिस्तान को नहीं बदल बिल्कुल सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर मैं कहूँ कि काशान महफूज जो है वो आज प्रोजेक्ट शुरू कर दे, वो कल अपना लैंड ले ले, उस पर कटिंग करके बेचनी शुरू कर दे, सोसाइटियाँ बना ले, उसमें फ़ायदा काशान का है। बिल्कुल ठीक। काशान के साथ जो 100 बंदा है वो तो उधर का उधर ही है ना। ठीक है, मेक सेंस। जो 100 बंदा काम कर, मेक सेंस। अगले 2 नंबर जो आपने प्रोजेक्ट्स की बात की ना, उस सवाल पे जाने से पहले ज़रा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अभी प्रोजेक्ट्स की बात की कि पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली 2 नंबर प्रोजेक्ट्स या 1 नंबर प्रोजेक्ट, इसको आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं अपनी डिक्शनरी में? प्लस ये कि करंटली पाकिस्तान के अंदर अभी रेजिडेंशियल में राइजिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? यार रेजिडेंशियल में बहुत से राइजिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। ब्लू वर्ल्ड सिटी है, आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ख़ास तौर पे ये जो चक्री के राउंड अबाउट जो भी आ रही हैं सोसाइटीज़, मैं चाहूँगा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को भी ये बात बताऊँ, भाई कुछ भी पड़ा हुआ है आज इधर ख़रीद लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सोना है, सोना, ये वाकई सोना है। उसकी वजह यह है कि कुछ इसकी एक रीजंस हैं। देखें जैसे पिंडी इस्लामाबाद है, यहाँ पर अब लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो एक्सपेंशन, अगर यहाँ पर लैंड होती तो कभी भी एयरपोर्ट उधर जाके ना बनता। तो उधर जो नए सिटीज डेवलप होने जा रहे हैं, आप देखें तो सही कि उधर डेवलपर का माइंडसेट देखें कि उसको क्या नजर आ रहा है। आप डेवलपर से ज्यादा तो नहीं आगे का सोच सकते ना। बिल्कुल सही। वो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि भाई आगे कहाँ पे बिजनेस होगा 15-20 साल या कहाँ पर स्कोप है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाद यहाँ पे देखें आप 7-7 हज़ार कनाल पे यहाँ पे कमर्शियल जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं। 7,000 कनाल कोई छोटी जगह नहीं होती, बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ी जगह। सो इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ तो है जो बन रहे हैं। आपकी मोटरवे वहाँ से गुजर रही है, लाहौर से जितनी आपकी लोग जो आएंगे यहाँ पे ट्रैवल करके वो उस जगह से होके आ रहे हैं, आपके पेशावर से जितने लोग आ रहे हैं ट्रैवल करके यहाँ से, सो वो सारे का सारा खिता जो है वो लोगों को, उन लोगों को ज़्यादा सूटेबल है। रिंग रोड भी इनिशिएट होगा वहाँ पर। चक्री में खास कर ये जो जितनी भी लैंड है यहाँ पर सबको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप ब्लू वर्ल्ड में करो, कैपिटल स्मार्ट सिटी में करें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये फैसल टाउन फेज़ 2, मल्टी गार्डन, मतलब ये ऐसे हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कोई या तो हिस्ट्री है या फिर इनके प्रोजेक्ट्स इतने बड़े डेवलपमेंट में जा चुके हैं कि अब कोई बाहर वाला सीन नहीं है कि यार ये कोई मसला बन जाएगा या सब, मतलब वो बहुत आगे आ चुके हैं उससे।
सो मेरे ख्याल से लोगों को वहाँ पर ज़्यादा बहुत बड़ी लैंड है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ लोग मार्केट में ना, बेशक वो परसेंटेज बिल्कुल थोड़ी हो, कंप्लेन करते हैं कि यार ये लैंड सिर्फ हमारे पास बची थी ज़राई। ये क्या हो गया इसको? वैसे ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, चक्री की सारी ज़मीन जो है वो ज़रई नहीं है। जितनी चक्री की ज़मीन मैंने देखी है शायद किसी ने देखी हो। मैंने वाकई, मुझे तो सोसाइटियों वाले वैसे ही दिन में घुमाते रहते हैं उधर, ये देखें ये हो रहा है, ये देखें ये हो रहा है। उनको पता है इसने कंटेंट बनाना है तो इसको दिखा के इंस्पायर करते हैं तो ये कुछ बनाएगा इसमें। वहाँ पे आपको ऐसी लैंड में मिलती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लू वर्ल्ड, अगर आप जाएँ ब्लू वर्ल्ड की जो अब जो आगे जनरल ब्लॉक फेज 2 वाली जो साइड आ रही है सारी, आप अगर उस साइड पे जाएं तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। वो सारे पहाड़ हैं, वो सारी कटिंग हुई है, उनको सीधा किया जा रहा है, उनको पहाड़ों को काटा जा रहा है। सिमिलरली आपका जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा जब मैं रियल एस्टेट में काम भी नहीं कर रहा था। तो मैं 17-18 की बात है, मैं यहाँ से गुजरा था, जो इसके फ्रंट पे सारा एरिया आ रहा है, मुझे पता है कि ये पहाड़ थे सारे, मैंने बनते हुए देखे। तो ऐसा नहीं है कि उस जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि ख़तरे में हैं। जैसे आपका गुजरात वाली साइड आ गई, खारियाँ वाली साइड आ गई, मैं बेसिकली उस साइड से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर आपकी मुंजी की फसल सबसे ज़्यादा होती है, मुझे पता है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जो हैं वो ज़मीनें बेच रहे हैं। आपके मुल्तान वाली साइड पे आम है, अब हम नाम नहीं लेते कौन जा रहा है कौन बना रहा है, लेकिन ये कि एग्रीकल्चर को वहाँ पे खतरा है। रियल स्टेट एक इंडस्ट्री है, रियल स्टेट को ग्रो करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी दूसरी इंडस्ट्री ख़त्म कर दो। अब लोगों को ये एक बड़ा गलत प्रिसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, शुक्र है आज मुझे मौका मिल गया बड़े अरसे के बाद, कि भाई रियल एस्टेट तुम्हारी एग्रीकल्चर को डैमेज नहीं कर रहा। ये कंफ्यूजन है जो कि मैं क्लियर करनी है। बेसिकली हो क्या रहा है, पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें किसी का भी इंटरेस्ट है। जो भी हुक्मरान आता है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है कि मेरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, मेरे हाथ में पावर हो, मैं जो 80-90 करोड़ रुपया लगा के आया हूँ उसको मैंने 500-600 करोड़ रुपया बनाना है, कमाना है, ये वैसा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन सी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वरना इधर तक काम होते ना अगर किसी को जो है ना इस चीज़ पर फ़र्क पड़ता। अब एग्रीकल्चर हमारी एक इंडस्ट्री है और सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसान खुशहाल है नहीं खुशहाल, क्या हिसाब किताब है उसका। मैं रिसेंटली अभी गया हुआ था ये चक्री राजगान वाली साइड पे, मेरा ननियाल गांव है, उधर मेरे कज़न वगैरह जो हैं वो लोग बता रहे थे, मैंने देखा कि काफ़ी सारी ज़मीनें जो हैं वो उधर, वो कह रहे थे कि हम बेच रहे हैं लोग। तो मैंने कहा क्यों बेच रहे हैं? वो कहते हैं इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि लोगों को इसमें से कुछ बचत नहीं हो रही। या तो आपके पास इतनी बड़ी लैंड है कि आप रकबों के मालिक हो, आपने उसका ठेका दिया हुआ है, या आपके पास इतना ज़्यादा है कि आपके पास ये भी रिसोर्सेज एक्सेस है कि आप डायरेक्ट जाके मंडी में उनको बेच सकते हो, तो फिर तो एक और गेम है। ठीक है। वरना एक किसान को पैसे नहीं, अब जब किसी को पैसे नहीं बचेंगे तो वो क्या करेगा? वो मजबूर होकर बेचेगा ना। एग्जैक्टली। अब उसको कोई रियल एस्टेट वाला गन पॉइंट पे तो नहीं ले रहा उससे लैंड, जबरदस्ती ले रहा है, जबरदस्ती नहीं ले रहा। उसको तो ठीक है, उसकी फील्ड है, वो कहता है ठीक है भाईजान आने दो, आने दो, मैं इधर कोई टाउन शाउन खोल लेता हूँ, कोई सोसाइटी खोल लेता हूँ। अगर कोई एग्रीकल्चर टाउन की आपने बात, हाँ लतीफ हमीद टाउन जो है, अगर कोई एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है तो वो आपकी करप्ट अशराफिया है, वो रियल स्टेट नहीं है। राइट जी, ठीक है। लास्टली मुझे सिर्फ ये एक क्वेश्चन जानना है जो कि मेरी टीम की भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्वेश्चन सर प्लीज़ लाजमी ऐड कर दीजिएगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह के विजुअल कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, किस तरह की रील्स जो हैं वो ज़्यादा मदारी बनो, अपनी शर्म उतार दो बिल्कुल। मतलब जब तुम कंटेंट बना रहे हो, ये नहीं कि बगैरत हो जो, लेकिन ये है कि जब कंटेंट बना रहे हो तो जो तुम्हें करते हुए मज़ा आएगा ना, कसम से वो लोगों को देखते हुए मज़ा आता है। जो तुम्हें करते हुए मजा। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमने पार्क सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें गोकू को वीक बनाई थी। लिटरली मुझे वो क्रिंज लग रहा था, मुझे बहुत क्रिंज लग रहा था। हालांकि वो लिखा भी मैंने ही था कि हम आखिर में इसका ये पार्ट डालेंगे कि गोरी आ रही है, ये वो था। मैं जाओ जाके राजा बाजार तक विग लेके आओ, जरा गोल्डन जे कलर दी ना, ब्लोंड जी गोरी होनी चाहिए। तो पीछे से वो गोकू को दिखाया, ये वैसे सारा कुछ। अब उधर आस पास इतने ज़्यादा लोग थे, वो मजमा लगा हुआ था, कैमरे में नहीं है, वो लोग देख के इंजॉय कर रहे थे, एंटरटेन हो रहे थे। हमें पता था भाई ये लोग हो रहे हैं तो देखने वाला क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। सो आप इस तरह का कंटेंट बनाओ, एंटरटेनिंग बनाओ। आपका कोई, मुझे अगर रियल एस्टेट बेचना है तो मैं वो भी जानता हूँ कैसे बेचना है। और अगर मुझे कुछ और, देखें यार मैं इसके ऊपर वैसे तो एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, मैं कंटेंट बनाना चाह रहा था, कुछ एक बातें मैं कर देता हूँ। नाइक क्या बेचता है? नाइक शूज़ नहीं बेचता, एनर्जी बेचता है। राइट। कोको कोला क्या बेचता है? एनर्जी ड्रिंक्स। कोको कोला के ऐड देखे हैं किसी ने?
क्या बेचता है? कोको कोला इनफैक्ट पार्टी बेचता है। आप कोको कोला के ऐड देखोगे, वो उसमें आपको दिखाएंगे कि भाई पार्टी हो रही है, शुगल हो रहा है, ये वो, इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोको कोला पकड़ लिया, गुड़ 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 गुड़। किसी वीडियो में ये नहीं कह रहे होते कि इसमें शुगर इतनी है, इसमें गैस इतनी है। सुना है किसी ने? उनका प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर बात नहीं करते। तुम जब रियल स्टेट के ऊपर बना रहे होते हो ना, और तुम कह रहे होते हो ना, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो बनाते हो उसमें कहते हो कि इसमें 120 फुट की बुलेवार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भाई कोई क्लाइंट के उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उससे। अच्छा, उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको दो चीज़ें चाहिए इसमें लेने के लिए। पॉइंट क्या है कि मेरा पैसा कैसे होगा। मैं एंटरटेनिंग वे में उनको ये बता देता हूँ कि तेरा पैसा बढ़ेगा कैसे। यहाँ पे मेरी कोई एक वीडियो भी कोई बंदा निकाल के दिखा दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि यहाँ पर ये बुलेवार्ड आ रही है, यहाँ पर ये आ रही है, यहाँ पर वो आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह उस तरह, कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। सिर्फ क्या है, सोसाइटी दिखाते हैं, उधर की जो मतलब चीज़ें लोगों का जिससे कंसर्न होता है सिर्फ वो दिखाते हैं। अब एक अवर चीज़ है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्क की बात कर रहे हो, मैंने मार्गला है इधर, भाई मज़े की चीज़ है, आप रहोगे ये वो, इस तरह से सारी क्रीम रहती है, बर्गर बचियाँ रहती हैं, बारिश होगी छतों पे जाओ, शुगर लगाते हैं, लोग देखते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ यार वाकई। कई बीच में होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कमी होती है, वो कहते हैं ठीक है यार क्या पता बंदा सच कह रहा है तो मिल ना जाए। सो नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माशाल्लाह से जो कस्टमर इनसाइट्स है ना आपके पास बहुत तगड़े हैं यार, बस बहुत तगड़े हैं ये। वी रियली एंजॉय दिस डिस्कशन। लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइए कि सफरा डेवलपर्स में आप कोई अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ डिफरेंट मार्केटिंग डिफरेंट सोसाइटीज़ की आप लोग सिर्फ मार्केटिंग वगैरह? यार मुझे एक तो ये है कि हम सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 से 5 सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन पे हमारी खुद की तसल्ली है। राइट। मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, हर कोई चाहता है कि उसकी मार्केटिंग हो उसके प्रोडक्ट की, खासकर अगर आपके पास एक अच्छी रीच आ रही है तो। मैं नहीं करता काम, माजरत कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ थोड़ा प्रोडक्ट रखो, लेकिन सुथरा प्रोडक्ट रखो। आपको जितनी क्लाइंटेज आ सकती है उसकी नीड के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। महंगी चीज़ भी होनी चाहिए, सस्ती चीज़ भी होनी चाहिए, लग्जरी चीज़ भी होनी चाहिए, और एक जनरल चीज़ भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पास होनी चाहिए। सो सिर्फ उतना काम करो, और बस जितना लिमिटेड काम करोगे उतना बेहतर कर सकोगे। जो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब वर्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्कियों में हम लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट। अभी उसके ऊपर हमने कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं बनाया, इसलिए लोगों को पता नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने सोचा है कि हम आगे जाके उसके ऊपर कंटेंट वगैरह बनाएंगे। पार्क सो हमारा ज़्यादा अभी जो फोकस है वो वर्टिकल के ऊपर है, क्योंकि मैं स्पेन गया था तो उधर मैंने उनका एक आर्किटेक्ट था गतोडी के नाम से, उसको मेरे दोस्त गाय तोंडे कहते थे, तो वो बड़ा कमाल का आदमी हुआ है। उसने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, सग्रादा फैमिलिया, जाके गूगल पे आप सर्च करें, पाकिस्तानी इतने फेमिलियर नहीं है, उसने बड़ी खूबसूरत दुनिया में बिल्डिंग्स बनाई हैं। उसकी बिल्डिंग्स देखने के ऊपर टिकट लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं बिल्डिंग्स ऐसी बनाऊँ कि लोग कहें यार मज़ा आ गया, जो उसके बाहर से गुजरे ना वो कहे कि यार ये क्या डिज़ाइन इसने बनाया हुआ है वैसा। सो हम लोग अभी जो है वो, मेरा पैशन भी ज़्यादा वर्टिकल को है, मैं ज़्यादा लैंड कटिंग का इतना पसंद नहीं करता मैं, तो मैं वर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो ज़्यादा। काशान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। आज डेफिनेटली आपकी एक और भी कमिटमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता इस पॉडकास्ट को, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम आपको एक और दफ़ा दोबारा बुलाएंगे, तंग करेंगे ज़रूर, तो लाजमी आइएगा। आई होप जी आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। जिन लोगों के मज़ीद कोई भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, क्योंकि आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान।